क्वेश्चन नंबर 4 का हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो सोल्व करते हैं, ठीक है ना। वो कैसे सोल्व, पहले ऐसे स्टेटमेंट को नीचे उतार लें, ठीक है। इस सारे एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से आती हों तो आपको क्वेश्चन भी सोल्व करने आसान ही होंगे। ए 12 बी की 3 है, ठीक है ना, 1/7 है। स्टेटमेंट को ऐसे पहले नीचे उतारना है, ठीक है। अब देखें तो कितनी बड़ी रकम है ना, 2187, ठीक है ना, कितनी बड़ी रकम है। अब हमने इसको छोटा कैसे करना है, मैंने आपको बताया था जब भी किसी चीज़ को छोटा करना है उसके लिए हम एलसीएम ही लेते हैं सबसे पहले। जिस तरह का हमने यहाँ पे 6 को छोटा करना था तो हमने इसका एलसीएम लिया, तो 236 होता है, 2 × 3 आया था। इसी तरह हमने इसका भी एलसीएम लेना है, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम, 2187 का एलसीएम लिया, ठीक है ना। 2 पे तो नहीं होता, ठीक है ना, 2 पे तो ये नहीं होता डिवाइड, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 पे एलसीएम लेंगे। 3 9 27, 7 2 निकल गया, 3 2 6 हो गया और 3 7 21 हो गया, ठीक है ना। 3 3 9 हो गया, 3 4 12 हो गया और 3 2 6 हो गया। 3 1 3 हो गया, 3 8 24 हो गया। 3 7 यानी कि 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते तो 21 आता है। 1 2 इधर से निकल गए, 8 7 3 2 6 आ गया। फिर 3 9 27 आ गया, फिर 3 3 9 आ गया, फिर 3 1 3 आ गया। अब देखिए आप, इसका एलसीएम पूरा हो गया। अगर आप एलसीएम लें तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको सोल्व करना है। आपको एलसीएम लेना आना चाहिए ना। 3 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, 4 टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया, 6 टाइम हो गया, 7 टाइम। अगर 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ही आता है 2187, ठीक है ना। जिस तरह का मैंने हमने यूनिट के स्टार्ट पे ही पढ़ा था, ठीक है ना, कि जब भी हमने किसी चीज़ को छोटा करना हो, यानी कि मैंने आपको डिफाइन बताई थी एक, कि जब भी हम किसी चीज़ को छोटा करना होता है हमने, ठीक है ना, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, 3 की 7, ठीक है ना, 3 7 टाइम आ रहा है तो ये आंसर आता है। जब भी किसी चीज़ को छोटा करना हो हमने तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि एक ही जो होता है ना, एक ही फैक्टर की मल्टीपल जो होती है ना, मल्टीप्लिकेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं हम, ठीक है ना। अब 3 7 टाइम आ रहा था इसका एलसीएम लेके, तो हमने 3 लिख दिया, 3 7 टाइम आ रहा है, फिर ये आंसर आता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 3 7 टाइम 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब इसके साथ A5 ऐसे ही आ गया और B17 ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। 1/7 पावर आ गई और इसके नीचे जो आ रहा था A12 वो भी ऐसे ही आ गया, ठीक है, और B3 ये भी ऐसे ही आ गया। अब देखें आप, हमने इसको क्या करना है। अब मैंने आपको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज जैसे बताई हैं, ठीक है ना। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज के मुताबिक ये देखें, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बताई थी, जब भी कोई चीज़ ओवर में हो, ठीक है ना, जब ये इनकी बेसिस सेम हो, तो जब ओवर से जब ये ऊपर जाती है ना, जब ये यहाँ से यहाँ जाएगी ना, तो बेसिस सेम है तो एक ही कंसीडर होगा ना। लेकिन जो उसकी पावर है वो यहाँ पे पॉजिटिव में यहाँ पे जाकर नेगेटिव में हो जाएगी। और जब ऊपर से नीचे आएगी ना, तो ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे जाकर नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखें ये भी सेम इसी तरह है, ठीक है। अब हम देखें 3 की 7 तो आ ही रहा है, ठीक है ना। अब है A, हमने देखना है कि हमने ए एक साइड पे करना है, बी एक साइड पे करना है, ठीक है, ताकि हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज के मुताबिक। जिस तरह हमने ये किया था, पहले हमने इसको क्या किया था, 2 वाली बेस जिनकी बेसिस सेम थी एक साइड पे कर लिया था, 3 वाला जिनकी बेसिस सेम थी उनको एक साइड पे कर लिया था, ठीक है। हमने इसको भी ऐसे करना है, ए एक साइड पे करना है, बी एक साइड पे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ओवर में है, ठीक है ना, अब हम एक बेसिस सेम है, ठीक है ना, बेसिस सेम था। जब कोई चीज़ ओवर में होती है बेसिस उसकी सेम होती है, ठीक है ना, उसको हम यहाँ इसको उस यहाँ पे ले जाते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव में हो जाती है, ठीक है ना। अब देखो ये भी सेम ऐसे ही, अगर हम इस पार्ट को देखें, जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टीज का ये पार्ट था, अब इसको हमने ऐसे लिखा, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। अब हमने लिखा ए की 5 आ रहा था, ठीक है ना, अब ए की 5 है तो हमने लिखा यहाँ पे क्या, हमने ए की 5 ऐसे ही एज इट इज लिखा है, ठीक है ना। ओवर बी था, बी की 17 भी हमने ऐसे ही लिखा एक दफ़ा, ठीक है ना। ओवर बी की 3 है, ऐसे ही इसको मेंशन किया। ए की 12 नीचे है वो भी ऐसे ही हमने मेंशन किया। अब ये 1/7 था ना, अब 1/7 भी ऐसे ही हमने एक दफ़ा मेंशन कर दिया। क्योंकि यहाँ पर पेज खत्म हो रहा है इसलिए आपको नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छी तरह समझाती हूँ। अब देखिए मैंने ये लिख लिया नेक्स्ट पेज पे, ठीक है।
अब देखिए हमने क्या करना है, हमने इनको मतलब इनकी बेसिस सेम है, उनको एक साइड पे करना है, ठीक है ना। देखें ए वाले को एक साइड पे करेंगे, बी वाले को एक साइड पे करेंगे। जिस तरह का इसकी पावर बढ़ी है, ठीक है, तो बी ऊपर जाएगा, इसकी पावर बढ़ी है तो ए यहाँ पे नीचे आएगा। जिसकी पावर बढ़ी है उस वाली साइड पे, यानी कि अगर ऊपर बी की पावर बढ़ी आ रही है यानी कि 17 आ रही है, ठीक है ना, तो हम यहाँ छोटे वाले बी को ऊपर लेके जाएंगे। अब ए की पावर बढ़ी है 12 है, तो हम छोटे वाले ए को नीचे लेके आएंगे। अब हमने क्या करना है, ठीक है, 3 की 7 ऐसे लिख लिया, 3 की 7 हमने ऐसे लिखा। और अब हमने क्या करना है, एक जो है ना बी की 17 लिखना है, बी की 17 हमने लिख दिया, बी की 17। ये वाला जो बी था ना वो ऊपर आ गया, तो यहाँ पे बेसिस सेम थी इसलिए इसकी पावर जो थी ना वो माइनस हो गई। अब देखें ये वाला जो ए वो नीचे आ जाना, यहाँ पे ए की पावर 12 थी, जब ये वाला ए नीचे आया तो पॉजिटिव में थी पावर, नीचे जाकर नेगेटिव में हो गई, तो 5 हो गई, ठीक है। अब ये ऐसे हो गया, अब इसकी पावर जो थी वो 1/7 ऐसे ही आ गई। ये हमने किस रूल के मुताबिक किया, मैंने आपको बताया था कि AM/n, मैंने आपको बताया जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है उसकी पावर पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव हो जाती है, जैसे कि ये हुआ, ठीक है। अगर उसकी पावर यहाँ पे अगर ये ऐसे होता, यहाँ पे अगर ये ऐसे होता, यहाँ पे माइनस होती, तो फिर यहाँ पे जाके AM+n हो जाना था, ठीक है ना, ऐसे हो जाना था। लेकिन इसकी पावर पॉजिटिव थी, ऊपर जाकर नेगेटिव हो गई। इसकी पावर जो थी अगर देखें पॉजिटिव थी इसकी पावर, ऊपर जाके ये नेगेटिव हो गई, -3 हो गया। इसकी पावर पॉजिटिव थी, नीचे जाके ये नेगेटिव हो गई, ठीक है ना। बेसिस सेम है तो इनकी पावर आपस में प्लस माइनस हो जाती है इस रूल के मुताबिक, एक्सपोनेंट की इस प्रॉपर्टी के मुताबिक, क्योंकि हमने क्वेश्चन एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज के मुताबिक करने हैं, ठीक है ना। अब देखें इनको हमने मजीद सोल्व करना है, 3 7, ठीक है ना। अब देखिए हमने इसको जो पावर है ना बाहर लिखी हुई है 1/7, हमने इसको अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये अब कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये वाली प्रॉपर्टी थी एक्सपोनेंट की, ABN, जिसके मुताबिक AN आया था BN आया था। यानी कि जब भी कोई चीज़ दो मतलब नंबर रियल नंबर अंदर लिखे हुए हैं तो उसकी बाहर जो पावर होगी ना वो इन दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी बारी बारी, ठीक है ना। इसके मुताबिक ये जो पावर है अब इनके साथ बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज के मुताबिक हमने सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इसलिए आपको प्रॉपर्टीज को याद करना बहुत जरूरी है। अब 1/7 को हमने अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/7 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया पहले इसके साथ, अब फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। पहले 17 में से 3 निकाले, 17 में से 3 को माइनस किया, कितने आते हैं, 17 16 15, कितने बचे, 14 बचे, ये 14 हो गया। 17 में से 3 निकाले, 14 आ गया। अब इसको 1/7 को जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखें 12 में से 5 निकाले, कितने आ गए, 12 भी निकाल दिया, 11 भी निकाल दिया, 10 भी, क्या कितने बचे, 9 बच गए। अब इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1/7 को, ठीक है। अब हमने इसको आगे सोल्व करना है, 7 के साथ कट गया, ठीक है, ये ओवर में था, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, आपस में कट गए, जब ऊपर नीचे हो तो आपस में कट जाते हैं, ठीक है। फिर 3 ऐसे ही आ गया, अब यहाँ पे बी था, अब 7 को 14 के साथ कट दिया, 7 1 7 7 2 14, मतलब बी 2 आ गया यहाँ पे, सिर्फ ना 7 1 7 7 2 14। और नीचे नीचे क्या आया, फिर नीचे ए की 9 था, ठीक है, ए की 9 था ना, ए की 9 एज इट इज आ गया, ठीक है ना। ए की 9 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ए की 9 ऐसे गया, ए 9 1 को साथ मल्टीप्लाई किया तो ए 9 ही आएगा। नीचे उसको क्या था, पावर में 7 था, नीचे क्या आ गया, 7 आ गया उसके, सॉरी ए की 9 था ना, पावर को मल्टीप्लाई किया था ना हमने, जब हम पावर को ए की 9 है जिस तरह लिखा हुआ, पावर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9/7 पावर हो जाएगी। तो इसलिए जब पावर को मल्टीप्लाई किया 9 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 9/7 आएगा, यानी कि 9/7 आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह हमने इसको कट किया 7/7 1 7 7 2 14, ठीक है ना। अब कैसे लिखेंगे, अब 3 डॉट का मतलब होता है आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 3 को बी के साथ B2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3B2 हो गया, ठीक है, 3B2 होगा। अब इसके नीचे था ए था, ए ऐसे ही आ गया। अब जिसकी पावर है 9/7 ये ऐसे ही आ गई, तो इसका आंसर क्या आया, 3B² ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। यहाँ से आपको समझ आ गई, यहाँ से मैंने कट किया था, ये ए है ना, ए की पावर थी, एक ए था तो इसकी पावर थी 12 - 5, तो हमने 12 में से 5 निकाले, क्या बचे 9, ए की 9 आ गई थी। जब हम इसको मल्टीप्लाई किया 1/7 के साथ, ठीक है, तो 9 1 9 आ गया 9/7, यानी कि इसकी पावर 9/7 हो गई, ठीक है ना।
ए की पावर 9/7 हो गई थी, इसलिए 3b को मल्टीप्लाई किया 3b स्क्वायर आ गया, उसकी पावर ओवर में ए पावर 9/7 इसका आंसर आ गया। ऐसे ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब इसका सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रह गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, जो अब हम उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका लास्ट पार्ट है, 6 वाला पार्ट है, 7 वाला पार्ट है, सॉरी 7 पार्ट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को, हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ऐसे नीचे उतार लेना है, ठीक है ना। आपने जब कॉन्सेप्ट और रूल्स पढ़े होंगे ना, अच्छे तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज को याद किया होगा, एक्सपोनेंट की, क्वेश्चन की, यानी कि एक्सरसाइज के स्टार्ट पे डिफाइन को पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, उसके फॉर्मूलाज को पढ़ा होगा, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने बहुत आसान होंगे। अगर आपको वो फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज ही नहीं आती होंगी तो आपको क्वेश्चन समझने भी मुश्किल होंगे, ठीक है ना। स्टेटमेंट को हमने ऐसे नीचे उतार लिया। अब हम इसको सोल्व करें। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था मैंने आपको, जब भी कोई चीज़ रेडिकल में होती है ना तो इसको एक्सपोनेंट में भी हम लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था जिस तरह के ये वाला लिखा हो, मैंने आपको कहा था ये इसको रेडिकल साइन करते हैं। जब भी कोई चीज़ रेडिकल में होती है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी के मुताबिक हमने अब ये सारा रेडिकल में था, हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है, हमने इसको एक्सपोनेंट में लिख लिया, ठीक है। एक्सपोनेंट में हम कैसे लिखेंगे, a की 3 और b की 3, तो ये 1/4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई b की 3 ओवर c की 3, 1/4 ऐसे हो गया। मल्टीप्लाई, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको फॉर्मूलाज और प्रॉपर्टीज आती हो ना तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। 1/4 यानी कि सबकी पावर सेम है, 1/4 आ रही है, ठीक है ना। अब हम इसको मजीद करते हैं, हम मतलब सोल्व करते हैं इसको। मैंने आपको एक और चीज़ बताई है ऊपर ही क्वेश्चन में सोल्व करते हुए, कि जब भी हम इसकी एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी है, जब भी कोई चीज़ ओवर से ऊपर जाती है ना तो वो ऊपर जाके बेसिस सेम हो तो वो प्लस, अगर नीचे पॉजिटिव हो तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, अगर नीचे नेगेटिव हो तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है ना। नीचे पॉजिटिव है पावर तो ऊपर जाके नेगेटिव होगी, नीचे नेगेटिव है पावर तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, अगर कोई चीज़ ओवर में एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इनकी बेसिस सेम हो, ठीक है ना, बेसिस सेम हो। अब देखें आप इन सब की जो बेसिस है, अगर हम इनकी सबकी बेसिस देखें, ए बी सी सबकी अलग अलग हैं, ठीक है ना। अब हम इनकी बेसिस सेम करने के लिए क्या करना है, जब जैसे कि हमने जो पीछे क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें हमने क्या किया था, हमने इनकी बेसिस को सेम करने के लिए देखें 2 3 2 3 ऐसे, आप बेसिस को सेम करने के लिए हमने इनको तरतीब से लिख लिया था। जिनकी बेसिस 2 2 थी वो उनको हमने एक साइड पे कर लिया, जिनकी 3 3 थी इनको हमने एक साइड पे कर लिया। ऐसे ही हमने ये किया था, ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया था, यानी कि जो पीछे वाला था जिनकी बेसिस बी थी, यानी कि हमने उसको बी के साथ कर दिया, ऊपर कर दिया, जिनकी ए थी उसकी पावर को नीचे कर दिया, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इसकी बेसिस को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, कि ए की 3 लिखा हुआ है ना, हमने अब इनकी बेसिस को सेम करने के लिए क्या करना है, जब भी हम किसी चीज़ को ओवर से ऊपर लेके जाते हैं तो वो नेगेटिव के साइन में हो जाती है, इनके पॉजिटिव होना नीचे तो उसकी पावर ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाती है अगर बेसिस सेम हो। अब हमने बेसिस सेम वाली चीज़ें, बेसिस सेम का मतलब होता है ये वाली चीज़ सेम हो। अब हमें देखना है ए वाले को अलग अलग कर लेना है, यानी कि ये ए वाले को अलग कर लेना है, बी वाले को अलग करना है और सी वाले को अलग कर लेना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन सबको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। जब ऊपर लेके जाएंगे इनकी पावर जो होगी ना वो यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है तो ऊपर जाकर नेगेटिव में हो जाएगी। अब हम इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या करना है, सबसे पहले ए वाला लिखते हैं, ये वाला ए वाला यहाँ पे A3 है, हमने बेसिस सेम करनी है ना, यानी ए वाली चीज़ें एक साइड पे लिखनी है, तो बेसिस सेम करेंगे A3 है, तो ये वाली जब चीज़ ओवर में से जब ऊपर जाएगी ना इसके साथ जाएगी तो इसकी जो पावर है पॉजिटिव में है तो यहाँ जाकर नेगेटिव में हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया जब कोई चीज़ ओवर में हो पॉजिटिव में हो तो ऊपर जाके ये नेगेटिव में हो जाती है, ठीक है ना। अब पहले हम ए वाला लिखते हैं, एक साइड पे हमने ए लिखा, ए की पावर 3 था, ये वाला ए की पावर 3 ऐसे ही आ गया। अब ये जब ऊपर जाएगा ना तो ये इसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव बेसिस सेम है तो ए कॉमन आ गया, -3 हो जाएगी। और बी लिखा, बी की पावर भी 3 है, जब ये बी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी पावर भी नेगेटिव में हो गई, ठीक है। और हमने सी लिखा, सी की पावर 3 है, ठीक है ना। जब ये इस वाले ऊपर वाले सी के साथ ये जाएगी, सी तो कॉमन हो जाएगा, बेसिस सेम है, एक ही सी आएगा, जैसे नीचे ऊपर नीचे था एक ही दफ़ा आया था, ठीक है ना। इसकी जो पावर्स होंगी, पावर्स जो, अब हमने देखना है कि ए की 3 - 3, बी की 3 - 3 होगा। अब देखते हैं, अब सी रह गया है, अब सी ऊपर C3 है, ठीक है ना। अब जो नीचे वाला सी है जब ये ऊपर जाएगा ना तो जो सी तो एक ही दफ़ा आएगा, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी के मुताबिक ए एक ही दफ़ा आया है, लेकिन जो इसकी पावर होगी ना जब नीचे से इसकी पावर ऊपर जाएगी, अगर नीचे नेगेटिव है ऊपर जाके पॉजिटिव होगी, अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव होगी। अब देखें सी एक ही दफ़ा आएगा, जैसे ए एक ही दफ़ा आया, बी एक ही दफ़ा आया, अब सी की पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। अब देखें सी की पावर जो थी वो 3 - 3 हो गई, जैसे इन सब की हो गई, ठीक है ना।
अब इनके जो ऊपर जो पावर है ना, ये सारी रेडिकल के साइन में 1/4 है, इसकी भी 1/4 है, इसकी भी 1/4 है, इसकी भी 1/4 है, ठीक है ना। अब इन सबकी 1/4 1/4 1/4 है, इन सबकी 1/4 1/4 3 दफ़ा आ रहा है ना। इन तीनों को जब कोई चीज़ें, जब भी ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो ना, इसका मतलब होता है तो ये जो इनके रेडिकल के साइन के ऊपर पावर है ना, एक्सपोनेंट है, ये प्लस हो जाने हैं। किसके मुताबिक? इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। अगर हम देखें इस प्रॉपर्टी के मुताबिक AM × AN, अब ये सेम बेसिस की जो पावर होती है ना, आपस में प्लस हो जाती है। कैसे? AM + N। अब अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से याद करेंगे तो ही आपको समझ आएगी ये क्वेश्चंस, कि जब दो चीज़ें इनकी बेसिस सेम है, इनकी पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं। अब देखें इनके बाहर पावर में क्या चीज़ थी? 1/4। ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर अब हम एक दूसरे के साथ प्लस कर लेते हैं, ठीक है। इनकी पावर को हमने प्लस कर लिया। 3 दफ़ा 1/4 आया था ना, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। अब हमने इसको 3 दफ़ा लिख लेना है, ठीक है। अब हमने इसको 3 दफ़ा लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ए की पावर, ए ऐसे ही आ गया, 3 में से 3 निकाले 0। बी ऐसे ही आ गया, 3 में से 3 निकाले 0। सी ऐसे ही आ गया, 3 में से 3 निकाले 0, ठीक है। अब इसकी पावर में अब हम इसके इस चीज़ को सोल्व करते हैं। इसका भी हम एलसीएम लेंगे, इतनी चीज़ का ना, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में एलसीएम लिया, इसका भी हम एलसीएम लेते हैं। जब इसका एलसीएम लिया हमने तो ये 4 आया, एलसीएम 4 आया। 4 1 4 होता है, 4 आया, फिर 4 1 4 होता है, फिर 4 आ गया, सॉरी 4 1 4 होता है, इसलिए 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आया। 4 1 4 1 को फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 आ गया, फिर 4 1 4 1 को 1 के साथ किया, 1 आ गया। 2 1 + 1 2 हो गया, +1 3 3/4 आ गया। तो मतलब यहाँ पे क्या आना है? यहाँ पे आना है 3/4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब भी किसी चीज़ की, जो मैंने आपको बताया था, जब भी कोई चीज़ ऐसे लिखी हो ना तो इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? इसको हम 1 कंसिडर करते हैं। जब भी किसी की पावर 0 हो तो इसको हम 1 कंसिडर करते हैं। सेम ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, इसको अब हम कंसिडर करेंगे 1, इसको भी 1 कंसिडर करेंगे, इसको भी 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। जब भी कोई चीज़ ऐसे लिखी हो तो हम इसको 1 ही कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। इसको हम 1 ही कंसिडर करते हैं। जब भी किसी की पावर 0 हो इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब इन सबको हमने 1 कंसिडर किया, ठीक है ना, 1 कंसिडर कर लिया अब हमने इन सबको। तो अगर हम देखें तो 3/4 इसकी पावर आ रही है, ठीक है ना। अब हमने 1 1 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आंसर आता है। पावर 3/4 मेंशन कर दिया। जब किसी 1 की पावर 3/4 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर फिर 1 ही आएगा, ठीक है ना। 1 की जो पावर 3/4 हो, किसी भी चीज़ की, किसी भी कोई भी किसी भी आंसर में 1 आए ना, उसकी पावर कोई भी हो, उसका आंसर फिर 1 ही आता है, ठीक है ना। इसका आंसर फिर 1